17वां अधिकार, गौतम गंधर के प्रश्नों के उत्तर कथा। त्रिलोक के नाथ, केवल ज्ञानरूपी लक्ष्मी से विभूषित, समस्त तत्वों के उपदेशक और विश्व के बंधु ऐसे श्री वीरजनेश की मैं वंदना करता हूँ। अथानंतर वीरनाथ ने बतलाया कि ये जीवादि 7 तत्व ही पुण्य और पाप इनसे संयुक्त होने पर 9 पदार्थ कहे जाते हैं। ये पदार्थ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के कारण हैं। तत्पश्चात तीर्थश सर्वज्ञ वीरनाथ ने विस्तार से पुण्य पाप के कारण और फल भव्य जीवों के संवेग की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से कहे। एकांत विपरीत आदि 5 प्रकार के मिथ्यात्वों से, क्रोधादि 4 क्रूर कषायों से, षटकायिक जीवों की हिंसादि करने रूप असंयमों से, 15 प्रमादों से, सर्व निंदनीय मनवचन काय रूप 3 योगों से, कुटिल कर्मों से, अति आर्त रौद्र रूप ध्यानों से, कृष्णादि अशुभ लेशाओं से, 3 शल्यों से, 3 दंडों से, कुगुरु कुदेवादि की सेवा करने से, धर्मादि के कर्मों को रोकने से और पापों के करने का उपदेश देने से तथा इसी प्रकार के अन्य दुराचारों से इस लोक में पापियों में सदा उत्कृष्ट पाप कर्मों का संचय होता रहता है। परस्त्री, परधन और परवस्त्रादि में लंपट, राग से दूषित, क्रोधमोहरूप अग्नि से संतप्त, विवेक विचार से रहित, निर्दय, मिथ्यात्व वासना से वासित और कुशास्त्रों का चिंतन करने वाला और विषयों से व्याकुलित मन मनुष्यों के घोर पाप उत्पन्न करता है। संसार में परनिंदा कारक, स्वप्रशंसा कारक, निंदनीय, असत्य से दूषित, पाप प्ररूपक, कुशास्त्राभ्यास संलग्न, तपोधर्मादि दूषक और जिनागंबाह्य वचन पुरुषों के महापाप का संचय करते हैं। क्रूर, क्रूर कर्मकारक, वधबंध विधायक, दुहखद कार्य करने वाला, विकार को प्राप्त, दान पूजादि से रहित, स्वेच्छाचरणशील वाला और व्रतत्व से परामुख काय पापी जनों के नरक के कारणभूत महापाप को उपार्जन करता है। जिनेंद्र देव, जिन सिद्धांत और निग्रंथ धर्मधारक गुरुजनों की निंदा करने से दुर्बुद्धि लोगों के निंद्य महापाप उत्पन्न होता है, इत्यादि महापाप के निमित्तभूत प्रचुर निंद्य कर्मों का श्री जिनेश्वर देव ने मनुष्यों को पापों से डरने के लिए उपदेश दिया। पाप कर्म के उदय से ही क्रूर स्त्री, लोकनिंद्य और शत्रुतुल्य बांधव, दुर्व्यसनों से युक्त पुत्र, प्राणघातक स्वजन, रोगक्लेश दरिद्रतादि तथा वधबंधनादि और सर्व प्रकार के दुहखादिक पापियों के उत्पन्न होते हैं। पाप कर्म के उदय से ही प्राणी संसार में अंधे, गूंगे, कुरूप, विकलांगी, सुखरहित, पंगु, बहिरे, कुबड़े, परघर में दास बनकर काम करने वाले, दीन, दुबुद्धि, निंद्य, क्रूर, पाप परायण और पापवर्धक शास्त्रों में निरत होते हैं। समस्त दुहकों के भंडार जो 7 नरक हैं, सर्व दुहस्त्रों की खानी जो तिर्यग्योनि है, मातंग आदि के जो नीच कुल हैं और पापों की भूमि जो म्लेच्छ जाती है, पापी जीव परभव में उनमें उत्पन्न होकर वचनगोचर दुहकों को पाते हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्व लोक में जितने कुछ भी महान दुहक हैं, क्लेश, दुर्गतिगमन और शारीरिक मानसिक आदि दुहक हैं, वे सब पाप से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पाप कर्म के फल को जानकर सुखार्थी जनों को कोटिशतकों के होने पर और प्राणों के वियोग होने पर भी पाप के कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार समवशरण सभा में विद्यमान सभ्यों को पापों से डरने के लिए पाप के फलादि का व्याख्यान करके पुनः पुण्य के कारणादि को इस प्रकार कहा। जितने भी सभी पाप के कारण हैं, उनसे विपरीत आचरण करने से, शुभ कार्यों के करने से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, अनुव्रत और महावतों के पालने से, कषाय, इंद्रिय और मनोयोगादि के निग्रह करने से, नियमादि धारण करने से, उत्तम दान देने से, पूजन करने से, अहन भक्ति, गुरुभक्ति आदि करने से, शुभ भावना रखने से, ध्यान अध्ययन आदि उत्तम कार्यों से और धर्मापदेश देने से पंडित जन परम पुण्य को प्राप्त करते हैं। वैराग्य में तत्पर, धर्म वासना से वासित, पाप से दूर रहने वाला, परचिंता से विमुक्त, स्वात्म चिंता और व्रत में परायण, देव गुरु शास्त्र की परीक्षा करने में समर्थ और करुणा से व्याप्त मन उत्कृष्ट पुण्य को उत्पन्न करता है। पंच परमेष्ठी के जाप, स्तोत्र और गुण कथन में तत्पर, स्वनिंदा कारक, परनिंदा से दूर रहने वाला, सुकोमल, धर्म का उपदेश देने वाला,
मिष्ट और सत्य की सीमा आदि से युक्त वचन अरिहंत पद आदि को उत्पन्न करने वाले पुण्य को सज्जनों के उत्पन्न करता है। कायोत्सर्ग आसन को प्राप्त, जिनेंद्र पूजन में उद्यत, गुरु सेवा में तत्पर, पात्रदान करने वाला, विकार से रहित, शुभ कार्य करने वाला और समता भाव को प्राप्त काय बुद्धिमानों के सर्व सुख उत्पन्न करने वाले अद्भुत पुण्य को उत्पन्न करता है। जो बात अपना अनिष्ट करने वाली है उसे कभी भी, जो दूसरों के लिए नहीं चिंतवन करता है, उसके सर्वदा परम पुण्य का उपार्जन होता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से तीर्थ के सम्राट वर्धमान स्वामी ने पुण्य के कारणभूत बहुत से कार्यों को कहकर द्वादशगण के जीवों को संवेग प्राप्ति के लिए पुनः उन्होंने पुण्य के अनेक प्रकार के फलों को कहा। पुण्य के फल से जीव सुंदर शरीर वाली स्त्रियों को, कामदेव के समान सुपुत्रों को, मित्रतुल्य स्वजनों को, सुंदर शरीर को, मिष्ट शुभ वचन को, करुणा से व्याप्त मन को और रूपलावण्य संपदा को तथा अन्य भी दुर्लभ वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। पुण्य के उदय से तीन लोक में स्थित पुण्यकारिणी लक्ष्मी गृहदासी के समान धर्मी पुरुषों के वश में होकर स्वयं प्राप्त होती है। पुण्य के उदय से सज्जनों को मुक्ति का कारण तथा तीन लोक के स्वामियों से पूज्य उत्कृष्ट सर्वज्ञ वैभव प्राप्त होता है। पुण्य के उदय से सुकृति पुरुष समस्त देवों से पूज्य, सर्व भोगों का एकमात्र मंदिर और संसार की श्रेष्ठ लक्ष्मी से भूषित इंद्रपद प्राप्त होता है। पुण्य सेवी पुरुषों के पुण्य के उदय से 9 निधि और 14 रत्नों से परिपूर्ण षटखंड भूमि में उत्पन्न और सुख की भंडार ऐसी चक्रवर्ती की संपदाएं प्राप्त होती हैं। संसार में जो कुछ भी दुर्लभ अथवा दुर्घट सार उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब है भव्यो शुभ पुण्य से तत्क्षण प्राप्त होती हैं। इत्यादि विविध प्रकार के पुण्य के श्रेष्ठ फल को जानकर सुख के इच्छुक जनों को प्रयत्न पूर्वक उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। इस प्रकार से जिनाग्रणी जिनराज ने पुण्य पाप के साथ साथ तत्वों को कहकर गणों के लिए उनके हेय उपादेयादि कारक कर्तव्यों को कहना प्रारंभ किया। इस संसार में सर्व जीवराशियों के मध्य पांचों ही परमेष्ठी सज्जनों के उपादेय जानना चाहिए, क्योंकि ये समस्त भव्य जीवों के हित करने में उद्यत है। निर्विकल्प पद के इच्छुक मुमुक्षुजनों को ज्ञानवान, सिद्ध सदृश और गुणों का सागर ऐसा अपना आत्मा ही उपादेय है अथवा शुद्ध निश्चय से व्यवहार से परवर्ती ज्ञानियों को सभी जीव उपादेय जानना चाहिए। व्यवहारने की अपेक्षा इस संसार में सभी मिथ्या दृष्टि, अभव्य, विषयासक्त, पापी और षट जीव हे हैं। सरागी मनुष्यों को धर्मध्यान के लिए कहीं पर अजीव तत्व उपादेय है और विकल्प त्यागी अर्थात निर्विकल्प योगियों के लिए अजीव तत्व हे है। सरागी जीवों को वचित कदाचित पुण्याश्रव और पुण्य बंध दुष्कर्मों, पापों की अपेक्षा उपादेय हैं और मुमुक्षु जनों को मुक्ति की प्राप्ति के लिए वे दोनों हे हैं। अयत्नजनित पापाश्रव और पाप बंध समस्त दुहकों के कारण हैं, निंद्य हैं, अतः वे सर्वथा ही हे हैं। संवर और निर्जरा सर्वयत्न से सर्वत्र उपादेय हैं। इस हे और उपादेय तत्व को जानकर निपुण पुरुष प्रयत्नपूर्वक हे का परित्याग कर सर्व उपादेय उत्तम तत्व को ग्रहण करें। अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती गृहस्थ और सकलव्रती सराग संयमी साधु मुख्य रूप से पुण्याश्रव और पुण्य यबंध का कर्ता होता है और कभी मिथ्या दृष्टि जीव भी पाप कर्मों के मंदोदय होने पर भोगों की प्राप्ति के लिए शारीरिक क्लेशादि सहने से पुण्यासव और पुण्यबंध को करता है। दुराचारी मिथ्या दृष्टि करोड़ों खोटे आचरणों के द्वारा मुख्य रूप से पापात्रव और पाप बंध का विधाता होता है। संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तीन तत्वों के कर्ता संसार में केवल जितेंद्रिय, रत्नत्रय विभूषित और दक्ष योगी ही होते हैं। भव्य जीवों को संवरादि तीन तत्वों की सिद्धि के लिए व्यवहारने से इस लोक में पंच परमेष्ठी कारण जानना चाहिए और निश्चय से निर्विकल्प निज आत्मा ही कारण जानना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव इस लोक में अपने और अन्य अज्ञानी जीवों के पापाश्रव और पाप बंध के लिए संसार के कारण भूत होते हैं। इस प्रकार समस्त बुद्धिमानों को 5 प्रकार का अजीव तत्व निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का कारण जानना चाहिए। दृष्टिशाली अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों के पुण्याश्रव और पुण्यबंध तीर्थंकरादि की विभूति के कारण भूत है
और मिथ्या दृष्टियों के पुण्याश्रव और पुण्यबंध संसार के कारण हैं। अज्ञानी मिथ्यात्वियों के पुण्याश्रव और पुण्यबंध ये दोनों ही केवल संसार के कारण और समस्त दोहकों के निमित्त जानना चाहिए। संवर और निर्जरा मुक्ति के परंपरा कारणभूत हैं और मोक्ष अनंत सुखसागर का साक्षात हेतु है। इस प्रकार सर्व पदार्थों के स्वामी, हेतु और फलादि को कहकर पुनः भगवान ने गौतम के शेष प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देना प्रारंभ किया। जो जीव सप्त दुर्व्यसनों में आसक्त हैं, परस्त्री और परधन आदि की आकांक्षा रखते हैं, बेहद आरंभ भस्मारंभ करने में उत्साही हैं, बेहद लक्ष्मी और परिग्रह के संग्रह में उद्यत हैं, क्रूर हैं, क्रूर कर्म करने वाले हैं, निर्दयी हैं, रौद्र चित्त वाले हैं, रौद्र ध्यान में निरत हैं, नित्य ही विषयों में लंपट हैं, मांसलोलुपी हैं, निंद्य कर्मों में संलग्न हैं, निंदनीय हैं, जैन शास्त्रों के निंदक हैं, जिनेन्द्र देव, जिन धर्म और उत्तम गुरुजनों के प्रतिकूल आचरण करते हैं, कुशास्त्रों के अभ्यास में संलग्न हैं, मिथ्यामतों के मद से उद्धत हैं, कुदेव और कुगुरु के भक्त हैं, खोटे कर्मों और पापों की प्रेरणा देते हैं, दुष्ट हैं, अत्यंत मोही हैं, पाप करने में कुशल हैं, धर्म से दूर रहते हैं, शील रहित हैं, दुराचारी हैं, व्रतमात्र से परामुख हैं, जिनका हृदय कृष्णलेशायुक्त रहता है, जो भयंकर हैं, पांचों महापापों को करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से दुष्कर मोह के करने वाले हैं। ऐसे समस्त पापी जीव इन दुष्कर्मों से उत्पन्न हुए पाप के द्वारा तथा रौद्रध्यान से मरकर पापियों के घर नियम से जाते हैं। वह पापियों का घर पहले से लेकर 7वें तक 7 नरक हैं। वे पापी अपने दुष्कर्म के अनुसार यथायोग्य नरकों में जाते हैं। वे नरक संसार के समस्त दुहकों के निधान स्वरूप हैं और उनमें अर्ध निमेष मात्र भी सुख नहीं है। जो मायाचारी हैं, अति कुटिलतायुक्त कोटि कार्यों के विधायक हैं, पर लक्ष्मी के अपहरण करने में आसक्त हैं, दिन रात के 8 पहरों में खाते पीते रहते हैं, महामूर्ख हैं, खोटे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म मानकर पशुओं और वृक्षों की सेवा पूजा करते हैं, शुद्धि के लिए नित्य स्नान करते हैं, कुतीर्थों की यात्रार्थ जाने को उद्यत रहते हैं, जिन धर्म से बहिर्भूत है, व्रतशीलादि से दूर रहते हैं, निंदनीय है, कापुत्लेशा से युक्त हैं, सदा आर्त ध्यान करते रहते हैं, तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्मों के करने में जो मूढ़ चित्त पुरुष संलग्न रहते हैं, वे आर्त ध्यान से मरण कर दुहकों से वहवल हो बहुत दुहकों की खानरूप तिर्यगति में जाते हैं, जहाँ पर वे उत्पत्ति से लेकर मरण पर्यंत पराधीन और दुहकी रहते हैं। जो नास्तिक हैं, दुराचारी हैं, परलोक, धर्म, तप, चारित्र, जिनेन्द्र शास्त्र आदि को नहीं मानते हैं, दुर्बुद्धि हैं, विषयों में अत्यंत आसक्त हैं, तीव्र मिथ्यात्व से भरे हुए हैं, ऐसे जीव अनंत दुहकों के सागर ऐसे निगोद को जाते हैं और वहां पर वे पापी अपने पाप से अनंत काल पर्यंत वचनातीत जन्म मरण जनित महादुहकों को भोगते हैं। जो तीर्थंकरों की, सद्गुरुओं की, ज्ञानियों की, धर्मात्माओं की, तपस्वियों की सदा सेवा भक्ति और पूजा करते हैं, जो 5 महाव्रतों का और अरहंतदेव व निर्ग्रंथ गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे मुनिजन है, तथा जो सर्व अनुव्रतों का पालन करते हैं, ऐसे श्रावक हैं, जो हर्ष से अपनी शक्ति के अनुसार 12 प्रकार के तपों को करते हैं, जो ज्ञानी कषाय और इंद्रिय रूप चोरों का निग्रह करके तथा आर्तरौद्र ध्यान को दूर करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं, मन को जीतने वाले हैं, शुभलेशाओं से जिनका चित्त युक्त है, जो अपने हृदय में सम्यक दर्शन रूपी हार को, दोनों कानों में ज्ञान रूप कुंडलयुगल को और मस्तक पर चारित्र रूप मुकुट को धारण करते हैं, जो संसार, शरीर, भोग और भवनादिक में अतिसंवेग भाव रखते हैं, जो सदाचार की प्राप्ति के लिए सदा शुभ भावनाओं को भाते रहते हैं, जो प्रतिदिन क्षमादि 10 लक्षणों से उत्तम धर्म को अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं करते हैं और वचनों के द्वारा धर्म पालन का भली भांति उपदेश देते हैं। इन और इसी प्रकार के अन्य शुभ आचरणों से जो महान धर्म का उपार्जन करते हैं, वे सब जीव मरकर शुभध्यान के योग से देवों के आलय स्वर्ग को जाते हैं। जो संसार में श्रावक, मुनि और सम्यक दर्शन से भूषित दक्ष पुरुष हैं, वे नियम से कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं,
उनकी व्यंतरादि गति कभी नहीं होती है। जो मूढ़ अज्ञान तप से कायक्लेश करते हैं, वे जीव ही व्यंतरादि की नीच गति को प्राप्त करते हैं। जो स्वभाव से मृदुतायुक्त हैं, जिनका शरीर सरलता से संयुक्त है, संतोषी हैं, सदाचारी हैं, सदा जिनकी कषाय मंद रहती है, शुद्ध अभिप्राय रखते हैं, विनीत है, जिनेंद्र देव, निर्ग्रंथ गुरु और जिन धर्म का विनय करते हैं, इन तथा ऐसे ही अन्य निर्मल आचरणों से जो जीव यहाँ पर विभूषित होते हैं, वे पुण्य के परिपाक से शुभ के आश्रयभूत आर्यखंड में सत्कुल से युक्त राज्यादि लक्ष्मी के सुख से भरी हुई मनुष्यक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुष भक्ति से उत्तम सुपात्रों को यहाँ पर आहारदान देते हैं, वे महान भोगों और सुखों से भरी हुई भोगभूमि को जाते हैं। जो मनुष्य यहाँ पर मायावी होते हैं, काम सेवन करने पर भी जिनकी तृप्ति नहीं होती, शरीरादि में विकारी कार्य करते हैं, स्त्री आदि के वेश को धारण करते हैं, मिथ्या दृष्टि है, रागांध है, शील रहित है और मूढ़ चित्त है, ऐसे मनुष्य मरकर स्त्रीवेद के परिपाक से इस लोक में स्त्री होते हैं। जो श्रद्धाचरणशाली है, माया कुटिलतास रहित है, हे उपादेय के विचार में चतुर हैं, दक्ष हैं, दान पूजादि में तत्पर हैं, अल्प इंद्रिय सुख से जिनका चित्त संतोषयुक्त है और सम्यक दर्शन ज्ञान से विभूषित है, ऐसी स्त्रियां पुरुषवेद के परिपाक से यहाँ पर मनुष्य होती हैं। जो पुरुष काम सेवन में अत्यंत अंध आसक्त होते हैं, परस्त्री पुत्री आदि में लंपट है, हस्तमैथुनादि अनंग क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, शील रहित है, व्रतरहित है, नीच धर्म में संलग्न है, नीच है और नीच मार्ग के प्रवर्तक हैं, ऐसे जड़ जीव नपुंसक वेद के वश से नपुंसक होते हैं। जो षट पशुओं के ऊपर उनकी शक्ति से अधिक भार को लादते और लदवाते हैं, पैरों से प्राणियों को मारते हैं, बिना देखे मार्ग पर चलते हैं, कुतीर्थ में और पाप कार्यादि में जाते हैं, ऐसे निर्दय चित्त वाले निंद्य जीव मरकर अंगोपांग नाम कर्म के उदय से पंगु लंगड़े होते हैं। जो जड़ लोग नहीं सुने हुए भी परदोषों को ईर्ष्या से कहते हैं, पर निंदा विकथा और कुशास्त्रों को सुनते हैं, केवली भगवान श्रुत संग और धर्मात्माओं को दूषण लगाते हैं, वे कुज्ञानावरण कर्म के विपाक से बधिर बहरे होते हैं। जो अन्य लोगों के देखे या अनदेखे दूषणों को कहते हैं, नेत्रों की विकार युक्त चेष्टा करते हैं, जो दुष्ट परस्त्रियों के स्तन योनि आदि अंगों को आदर और प्रेम से देखते हैं, कुतीर्थी कुदेव भक्त और कुलिंगी है, वे पुरुष चक्षुदर्शनावरण कर्म के उदय से अतीव दुहक भोगने वाले अंधे होते हैं। जो शठ यहाँ पर प्रतिदिन वथाही विकथाओं को कहते रहते हैं, निर्दोष अरहंत श्रुत सद्गुरु और धार्मिक जनों के मनगढ़ंत दोषों को कहते हैं, पाप शास्त्रों को अपनी इच्छा से पढ़ते हैं और जिनागम को विनय आदि के बिना लोभ ख्याति पूजा आदि की इच्छा से पढ़ते हैं। जो धर्म सिद्धांत और तत्वार्थ का कुयुक्तियों से अन्यथारूप दूसरों को उपदेश देते हैं, वे जीव ज्ञानावरण कर्म के विपाक से श्रुतज्ञान से रहित मूक गूंगे होते हैं। जो जीव हिंसादि पांचों पापों में अपनी इच्छा से प्रवृत्त होते हैं, श्री जिनेंद्र देव से उपदिष्ट तत्वार्थ को उन्मत्त पुरुष के समान यद्वा तद्वा रूप से ग्रहण करते हैं तथा सत्य और असत्य देव शास्त्र गुरु धर्म प्रतिमा आदि को भी समान मानते हैं। ऐसे जीव मति ज्ञानावरण कर्म के उदय से विकलांगी होते हैं। जो लोग कुबुद्धि से यहाँ पर सातों व्यसनों का भरपूर सेवन करते हैं, वे मूर्ख विषलोलुपता और मांसभक्षण की लंपटता से दुर्गतियों में जाते हैं। जो लोग नरकादि की सिद्धि के लिए व्यसनासक्त चित्त वाले मिथ्या दृष्टियों के साथ मित्रता करते हैं और साधु पुरुषों से दूर रहते हैं, वे पापी जन विनाश को प्राप्त होते हैं। वे अति पाप के उदय से नरकादि गतियों में परिभ्रमण कर दुर्व्यसनी और दुहकों से व्याकुल दुर्गतियों में उत्पन्न होते हैं। जो अति लंपट चित्त वाले पुरुष तप संयम व्रतादि के बिना धर्म को छोड़कर नाना प्रकार के भोगों से शरीर को सदा पोषण करते रहते हैं, रात्रि में अन्नादि को खाते हैं, प्राणियों को अकारण वृथा पीड़ा देते हैं, अभक्ष्य वस्तुओं को खाते हैं और करुणा से रहित हैं, वे पापी असाता कर्म के परिपाक से सर्व रोगों के भाजन तीव्र वेदना से विह्वल चित्त वाले ऐसे महारोगी उत्पन्न होते हैं।
जो पुरुष शरीर में ममता का त्याग कर तप और व्रत को पालते हैं, अपने समान सर्वजीवराशि को मानकर किसी भी जीव का कभी भी घात नहीं करते हैं, जो आक्रंदन, दुहक, शोक आदि न स्वयं करते हैं और न दूसरों को उत्पन्न कराते हैं, वे मनुष्य यहाँ पर साता कर्म के उदय से सर्व रोगादि से दूर रहते हैं और निरोगी सुखी जीवन यापन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष आभूषण आदि से शरीर का संस्कार नहीं करते हैं और तपनियम योगादि के द्वारा कायक्लेश को करते हैं, परम भक्ति से जिनदेव और योगियों के चरण कमलों की सेवा करते हैं, वे शुभकर्म के परिपाक से दिव्य रूप के धारी होते हैं। जो पशुतुल्य मढ़ जीव यहाँ पर शरीर को अपना मानकर उसकी शुद्धि के लिए जल से प्रक्षालन करते हैं, जो रागी पुरुष आभूषणादि से शरीर का श्रृंगार करते हैं, जो शुभ पुण्य की इच्छा से कुदेव, कुगुरु और कुधर्मादि की सेवा करते हैं, वे जीव अशुभ कर्म के उदय से अति बीभत्स कुरूप के धारक होते हैं। जो पुरुष जिनदेव, जिनागम और योगियों की परम भक्ति करते हैं, तप, धर्म, व्रत और नियम आदि को धारण करते हैं, खोटे ममत्व आदि का घात कर इंद्रियरूप चोरों को जीतते हैं, ये पुरुष शुभक कर्म के उदय से लोक में सौभाग्यशाली और नेत्रप्रिय होते हैं। जो शठ मलमूत्रादि से लिप्त मुनि पर घृणा करते हैं, जो रूप आदि मदों के गर्व से परस्त्रियों की इच्छा करते हैं, जो मृषा भाषणों से स्वजनों के प्रीति को उत्पन्न करते हैं, वे पुरुष दुर्भगनाम कर्म के उदय से दुर्भागी और लोकनिंदित होते हैं। दूसरों को छल से ठगने में उद्यत जो पुरुष खोटी शिक्षा देते हैं और जो जड़ पुरुष सदसद विचार के बिना धर्म के लिए सच्चे और झूठे देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति पूजा करते हैं, वे मतिज्ञानावरण कर्म के उदय से दुर्बुद्धि और अशुभ प्रवृत्ति वाले होते हैं। जो पुरुष दूसरों को सद्बुद्धि देते हैं, तप और धर्मादि कार्यों में नित्य ही जो तत्व और सत्य असत्य आदि अनेक बातों का विचार करते हैं, जो उत्तम बुद्धजन धर्मादि सार बातों को ग्रहण करते हैं और असार बातों को छोड़ देते हैं, वे पुरुष मत्यावरण के मंद होने से मेधावी और विद्वान होते हैं। ज्ञान के मद से गर्वयुक्त जो पुरुष पढ़ाने के योग्य भी व्यक्ति को नहीं पढ़ाते हैं, जो दुष्ट यथार्थ तत्व को जानते हुए भी अपने और दूसरों के लिए दुराचारों का विस्तार करते हैं, हितकारी जैनागम को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए कुशास्त्र को पढ़ते हैं, लोक में कटुक वचनालाप करते हैं, आगम निंदित, परपीड़ाकारी, असत्य और धर्म से परामुख वचन बोलते हैं, वे पुरुष श्रुतज्ञानावरण कर्म के उदय से महामूर्ख और निंदनीय होते हैं। जो कालशुद्धि आदि 8 प्रकार के ज्ञानाचारों के साथ सदा श्रीजिनागम को स्वयं पढ़ते हैं, औरों को पढ़ाते हैं, धर्म सिद्धि के लिए उसका व्याख्यान करते हैं, धर्मोपदेशादि के द्वारा अनेक भव्य जीवों को बोध देते हैं, स्वयं सदा निर्मल धर्मकर्म में प्रवृत्ति करते हैं, हितकारी और सत्य वचन ही बोलते हैं और लोक में कभी भी असत्य वचन नहीं बोलते हैं, वे पुरुष श्रुतज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से विद्वान और जगत पूज्य होते हैं, जिनके हृदय में संसार, भोग और शरीर से वैराग्य है, जिनेंद्र देव और सद्गुरु के गुणों का, धर्म का और तत्वादि का धर्म प्राप्ति के लिए सदा चिंतवन करते हैं, जो आर्जव आदि सद्गुणों को छोड़कर क्वचित कदाचित भी कुटिलता नहीं करते हैं, वे शुभ हास्य वाले पुरुष पुण्यकम के उदय से शुभ कार्यों के करने वाले होते हैं। जो कुटिल अभिप्राय वाले मनुष्य परस्त्रीहरण आदि कुटिल प्रवृत्ति करते हैं, धर्मात्माजनों के उच्चाटन का चित्त में सदा विचार करते रहते हैं और दुर्बुद्धियों के दुराचारों को देखकर मन में संतुष्ट होते हैं, वे अशुभ कर्म के उदय से पापोपार्जन के लिए अशुभ अभिप्राय वाले उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष तप, व्रत, क्षमादि के द्वारा, सत, पात्रदान पूजादि के द्वारा, दर्शन ज्ञान और चारित्र के द्वारा सदा धर्म को करते हैं, सम्यक दर्शन से युक्त हैं, वे स्वर्गादि में सुख भोग कर पुनः उच्च पदों की प्राप्ति के लिए धर्म कार्य करते हैं। वे जीव इस लोक में धर्म के प्रभाव से धर्मात्मा उत्पन्न होते हैं, जो दुष्ट मनुष्य हिंसा, झूठ आदि के द्वारा दुर्बुद्धि से, विषयों में आसक्ति से और कुदेवादि की भक्ति से सदा पापों का उपार्जन करते हैं। वे जीव इस लोक में ही चिरकाल तक दुहक भोग कर उस पाप कर्म के फल से नरकादि गतियों में उत्पन्न होते हैं। अहो गौतम, वे जीव दुर्गति को जाने के लिए पाप से पापी ही उत्पन्न होते हैं।
जो पुरुष सत्पात्रों के लिए अति भक्ति से प्रतिदिन दान देते हैं, जिनेंद्र देव के और गुरुजनों के शुभ चरण कमलों को पूजते हैं और धर्म की सिद्धि के लिए विद्यमान बहुत से भोगों को छोड़ते हैं, वे मनुष्य इस लोक में धर्म के द्वारा महाभोग संपदाओं को पाते हैं। जो पुरुष इस लोक में प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार परिपूर्ण कार्यों के द्वारा भोगों को भोगते हैं, बहुत भोगों के सेवन से भी कभी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं, और पात्रदान जिन पूजा आदि को स्वप्न में भी नहीं करते हैं, वे उस पाप के परिपाक द्वारा भोगों से रहित दीन अनाथ उत्पन्न होते हैं। जो सदा धर्म का विस्तार करते हैं, जिनेशों का पूजन करते हैं, भक्तिभार से युक्त होकर सुपात्रों को दान देते हैं, तप, व्रत, संयम आदि का आचरण करते हैं और लोभ से दूर रहते हैं, उनके पास पुण्यकर्म के उदय से जगत में सारभूत लक्ष्मी स्वयं जाती है। जो पुरुष समर्थ होकर के भी पात्रदान, श्री जिन पूजन, धर्म कार्य और जैनों का उपकार नहीं करते हैं, धर्म और व्रत से दूर रहते हैं और लोभ से संसार की संपदाओं की वांछा करते हैं, वे जीव पाप के परिपाक से भव में निर्धन और दुहख भोगने वाले होते हैं। जो जीव पशुओं का अथवा मनुष्यों का उनके बंधुजनों से वियोग करते हैं, परस्त्री, परलक्ष्मी और परवस्तु आदि का निरंतर अपहरण करते हैं तथा व्रतशील से रहित हैं, वे जीव यहाँ पद पर पाप कर्म के उदय से पुत्र, बांधव, स्त्री और लक्ष्मी आदि इष्ट वस्तुओं से वियोग को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष वियोग, ताड़न आदि से दूसरे जीवों को दुहख नहीं पहुँचाते हैं, सदा जैनों का उनकी अभीष्ट संपदा से अर्थात मनोवांछित वस्तु देकर पोषण करते हैं, यत न पूर्वक व्रत, दान, पूजनादि के द्वारा धर्म का सेवन करते हैं, मोक्ष के बिना सांसारिक सुख, स्त्री, पुत्र और धनादि की इच्छा नहीं करते हैं, उन पुण्यशाली लोगों की सुपुण्य के निमित्त से मनोभीष्ट पुत्र, स्त्री और कोटि धन के साथ इस लोक में संयोग प्राप्त होते हैं। जो धर्म के अभिलाषी जन पात्रों के लिए सदा दान देते हैं, जिन प्रतिमा और जिनालय आदि के निर्माण के लिए भक्ति के साथ धन देते हैं, उनके पूर्व संस्कार के योग से सर्वत्र उत्तम दातृत्व गुण प्राप्त होता है, जो उनके इस लोक और परलोक में कल्याण के लिए कारण होता है। जो कृपण पुरुष क्वचित कदाचित भी पात्रों के लिए दान नहीं देते हैं और तीन लोक की लक्ष्मी और सुख के इच्छुक होकर के भी जिनप्रजा के लिए धन नहीं देते हैं, वे कृपण अपने इस पाप के द्वारा तीन लोभ से आकुलित होकर चिरकाल तक दुर्गतियों में परिभ्रमण कर पुनः सर्प आदि की गति पाने वाले होते हैं। जो पुरुष अरिहंतों के, गणधरों के और अन्य मुनिधर्म पालन करने वालों के लोकोत्तम गुणों का तथा उनके वचनों का उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए सदा ध्यान करते हैं, गुणग्रहण करने का जिनका स्वभाव है, जो सर्वत्र सर्वदा दुर्गुणों से दूर रहते हैं, ऐसे पुरुष इस लोक में गुणवृद्धि के लिए विद्वानों द्वारा पूजित ऐसे गुणवान होते हैं। जो मूढ़ पुरुष दोषों को ही ग्रहण करते हैं और गुणी जनों के गुणों को क्वचित कदाचित भी ग्रहण नहीं करते हैं, गुणहीन कुदेव आदि के गुणों का व्यर्थ स्मरण करते हैं और मिथ्यामार्ग पर चलने वाले कुलिंगियों के दोषों को कदाचित भी नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस लोक में निर्गंध कुसुम के समान निर्गणी होते हैं। जो पुरुष मिथ्यादृष्टि कुदेवों की और खोटे आचरण करने वाले कुलिंगियों की धर्म प्राप्ति के लिए सेवा और भक्ति करते हैं और श्री जिन्नाथों की, धर्मात्मा सुयोगियों की सेवा भक्ति नहीं करते हैं, वे अपने इस उपार्जित पाप से बैलों के समान पद पर परबंधन में बद्ध होकर दासपने को पाते हैं। जो लोग तीन जगत के स्वामी अरहंतों की, गंधर्वों की, जिनागम की, योगी जनों की, रत्नत्रय धर्म की और तप की निरंतर मन वचन काय की शुद्धिपूर्वक और सर्व मतांतरों को छोड़कर आराधना करते हैं, वे इस लोक में उस पुण्य से सर्व संपदाओं के स्वामी होते हैं। जो निर्दय व्रतहीन मनुष्य इस लोक में दूसरों के बालकों का घात करते हैं और संतान आदि की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार का मिथ्यात्व सेवन करते हैं, उन षट पुरुषों के मिथ्यात्व व पाप के परिपाक से उनके पुत्र अल्प आयु के धारक होते हैं, वे जीते नहीं हैं और जितने दिन जीवित रहते हैं उतने दिन पुण्य और सौभाग्य आदि से हीन रहते हैं। जो मूर्ख पुत्र लाभ के लिए चंडी का गौरी क्षेत्रपाल आदि देवी देवताओं की पूजा अर्चना आदि से सेवा करते हैं
अनेक प्रकार के यज्ञयागादिक को करते हैं और दूर्वा पीपल आदि को पूजते हैं, किंतु पुत्रादि सर्व अर्थों की सिद्धि देने वाले अरहंतों की पूजा उपासना नहीं करते हैं। वे पुरुष मिथ्यात्व कर्म के उदय से भव में पुत्रहीन होते हैं, अर्थात बंध्याप ने वाली स्त्रियों को पाते हैं। जो पुरुष अन्य के पुत्रों को अपनी संतान के समान मानकर उनका स्वप्न में भी घात नहीं करते, किंतु प्रेम से पालन पोषण करते हैं और मिथ्यात्व को शत्रु के समान जान उसे छोड़कर अहिंसादि व्रतों को धारण करते हैं, तथा जो अपनी इष्ट सिद्धि के लिए जिन देव, जिन सिद्धांत और जिनानुयायी साधुओं की पूजा उपासना करते हैं, उस पुण्य के उदय से उनके पुत्र चिरकाल तक जीने वाले और दिव्य रूप के धारक होते हैं, जो लोक तप, नियम, सध्यान और कायोत्सर्ग आदि कार्यों में तथा अन्य धार्मिक कार्यों में एवं अतिष्ठिन दीक्षा लेने में कायरता प्रकट करते हैं। वे हीन सत्व वाले जीव उस पाप से इस लोक में कायर और सर्व कार्यों के करने में असमर्थ होते हैं, जो अपने धैर्य को प्रकट कर अति दुष्कर तपों को ध्यान, अध्ययन आदि योगों को और कायोत्सर्ग को करते हैं तथा अपनी शक्ति से समस्त घोर उपसर्ग और परीक्षों को सहन करते हैं। अहो गौतम, वे पुरुष उस तपस्या के प्रभाव से कर्मरूप शत्रुओं के घातने में समर्थ ऐसे धीरवीर होते हैं, जो दुष्ट पुरुष जिनराजों की, गंधर्वों की, जिन सिद्धांत की, निम्रंत साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकादि धार्मिक जनों की निंदा करते हैं तथा पापी मिथ्या देव शास्त्र गुरुओं की प्रशंसा करते हैं। वे अयशकीर्ति कर्म के उदय से तीनों लोकों में निंदनीय और दुहखों से संयुक्त होते हैं। जो पुरुष दिगंबर गुरुओं की, ज्ञानी गुणी सज्जन और शीलवान पुरुषों की सदा सेवा भक्ति और पूजा करते हैं, जो त्रियोग से सदा सारभूत सर्व व्रतों के साथ शीलवत को पालते हैं, वे शीलवान होते हैं और शील धर्म के प्रभाव से स्वर्ग और मुक्तिगामी होते हैं। जो व्रतरहित जीव शील रहित दुष्ट कुगुरुओं की कुदेव, कुशास्त्र और पापियों की नमस्कार पूजादि से सेवा उपासना करते हैं, स्वयं शील रहित रहते हैं और अन्यायुक्त कार्यों के द्वारा विषय जनित सुख की नित्य इच्छा करते हैं। वे लोग इस लोक में निःशील और दुर्गतिगामी होते हैं, जो मनुष्य गुणों के सागर ऐसे जिनयोगियों की, ज्ञानी गुरुओं की और सम्यक दृष्टि पुरुषों की उनके गुण पाने के लिए सदा संगति करते हैं। उन्हें गुणी गुरु अनादि सुजनों के साथ स्वर्ग मुक्ति का दाता महान संगम प्राप्त होता है। जो लोग उत्तम जनों का संगम छोड़कर अज्ञानी मिथ्यादृष्टियों का गणनाशक संगम नित्य करते हैं, वे अधोगामी जीव इस लोक और परलोक में प्राणनाशक और दुर्गति का कारणभूत कुसंग दुर्जनों का साथ सदा पाते हैं। जो पुरुष अपनी सूक्ष्म बुद्धि से निरंतर तत्व का, शास्त्र कुशास्त्र का तथा देव, गुरु, तपस्वी, धर्म और दान आदि का विचार करते रहते हैं, परलोक में उनका विवेक सभी देवदेव आदि की परीक्षा करने में समर्थ होता है। जो समझते हैं कि सभी देव और सभी गुरु भक्ति पूर्वक वंदनीय हैं, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए तथा सभी धर्म मोक्ष के देने वाले हैं, ऐसा मानकर दुर्बुद्धि से सभी धर्मों की और सभी देवादि की इस लोक में सेवा करते हैं, वे भव में निंदनीय एवं मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। जो आर्यजन तीर्थकर, सुगुरु, जिनसंग और उच्चपद में पंच परमेष्ठियों की प्रतिदिन पूजा भक्ति करते हैं, उनके गुणों का कीर्तन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, अपने दोषों की निंदा करते हैं और दूसरे गुणी जनों के दोषों का उपग्रहण करते हैं, वे पुरुष उच्च गोत्र कर्म के परिपाक से परभव में त्रिजगद्वंद्य गोत्र कर्म का आश्रय प्राप्त करते हैं, अर्थात तीर्थंकर होते हैं। जो जड़ पुरुष अपने अपने गुणों को प्रकट करते हैं और गुणी जनों के दोषों को सदा प्रकट करते रहते हैं तथा नीच देवों की, नीच धर्म की और नीच गुरुओं की धर्म के लिए सेवा करते हैं, वे लोग इस संसार में नीच गोत्र कर्म के उदय से नीच गोत्र पाते हैं और नीच पद के भागी होते हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष इस लोक में मिथ्यामार्ग के अनुराग से एकांती मिथ्यामार्ग में स्थित है और कुगुरु कुदेव कुधर्म की आत्म कल्याण के लिए सेवा करते हैं, उनका पूर्व भव के संस्कार के योग से परभव में अशुभ का भंडार ऐसा अनुराग मिथ्यामार्ग में होता है। जो अपने ज्ञान नेत्र से यथार्थ जिनदेव, शास्त्र गुरु और धर्म की परीक्षा करके उनके गुणानुरागी होकर उन गुणों की प्राप्ति के अभिप्राय से भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करते हैं,
उन्हें ही अपने अनन्य एकमात्र शरण मानते हैं और कुमार्ग में स्थित अन्य कुदेवादी की स्वप्न में भी सेवा नहीं करते हैं। वे परलोक में जिनधर्मानुरक्त और शिवमार्ग के पथिक होते हैं, जो स्वर्ग मुक्ति के इच्छुक ज्ञानी पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार अति दुष्कर कायोत्सर्ग योग को और मौनव्रत आदि को धारण करते हैं। तपश्चरण और धर्म सेवनादि कार्यों में अपने विद्यमान बलवीर्य को नहीं छिपाते हैं। वे परभव में तप के भार को सहन करने में समर्थ ऐसे शुभ वज्रवृष भनाराज संघन वाले दृढ़ शरीर को पाते हैं, जो समर्थ होकर के भी धर्म तप व्युत्सर्ग आदि की सिद्धि के लिए कदाचित भी अपने बलवीर्य को व्यक्त नहीं करते हैं और शरीर के सुख में मग्न रहते हैं तथा घर के व्यापार संबंधी करोड़ों कार्यों के द्वारा पाप कर्मों को करते रहते हैं। उन जीवों को उस पाप से परभव में तप करने में असमर्थ और निंदनीय शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार जिस वीर जिनेंद्र ने स्वर्ग और मोक्ष शक्ति की कारणभूत गौतम की प्रश्नावली का विशद वाणी द्वारा अर्थरूप से युक्तिपूर्वक समस्त गण और गंधर के लिए उत्तर दिया, उस वीरनाथ की मैं यहाँ पर परम भक्ति से स्तुति करता हूँ। जो वीर प्रभु मेरे द्वारा यहाँ पर नमस्कृत स्तुति के विषयभूत हैं, मैं उन वीरनाथ का आश्रय लेता हूँ। वीर प्रभु के साथ मैं भी शिवमार्ग का अनुसरण करता हूँ तथा वीर प्रभु के लिए नमस्कार करता हूँ। वीर से अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित करने वाला नहीं है, इसलिए मैं वीर जिनेंद्र के चरणों का आश्रय लेता हूँ। मैं वीर भगवान में अपने चित्त की परम स्थिति को करता हूँ। हे वीर भगवान, आप मुझे अपने समीप ले जाएं। इस प्रकार भट्टारक श्री सकल कीर्ति विरचित श्री वीरवर्धमानचरित में श्री गौतम स्वामी द्वारा पूछे गए प्रश्नमाला के उत्तर वर्णन करने वाला 17वां अधिकार समाप्त हुआ।